Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is CNC Podcast, and we will be starting a new series, a new podcast with different guests, different creatives. आज जो इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ दी फ्रेंड जिनके साथ मैंने सिर्फ क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स नहीं सीखे, बल्कि मैंने बहुत सारे उनसे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारा है इन टर्म्स के। ऑब्वियसली वो अलग सिटी में होते थे, मैं अलग सिटी में होता था, लेकिन बीइंग अ वेरी फ्रेंड कि जब भी हम लोग मिलते थे तो को बड़ा एक अच्छा हमारे पास एक टाइम होता था और वी विल बी डूइंग वर्क फॉर द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट द थिंग इज़ के उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा खैर की चीज़ें करते थे। सो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं इंशाल्लाह, he is Zain Munir, Mohammad Zain Munir. He's a Lahori guy, and he's mashallah very good in creativity and especially building the concepts and overall जब आप एक क्रिएटिव एलिमेंट तो अपने अंदर ले आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने प्रोसेस को समझाना आता है, अपनी चीज़ों को बताना आता है। तो without any doubt, without any delays, I will be inviting and giving this stage to Zain Munir bhai, ताकि वो इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करें, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम मेमोरीज एंड सम रिलेटेड मोमेंट्स जो हमने साथ गुजारे हैं, और वाई वी हैव स्टार्टेड और वाई आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। क्या इसका मकसद है, क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह। सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट। सो ओवर टू यू ज़ैन मुनीर भाई, इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरियार भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और सब ऑडियंस को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपना फ़र्स्ट जो है पॉडकास्ट पे फाइनली रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है हमने। तो पहले तो माशाल्लाह हम क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं, जिस तरह से शहरियार भाई ने बताया है। तो अभी ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लाइव ये चीज़ जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं एक, और हम मतलब हमारा ये फ़र्स्ट एक बोल्ड स्टेप है। तो अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत भी दे, और इस अपॉर्चुनिटी का भी जो शहरियार भाई ने हमें दी है माशाल्लाह, कि हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे, और हमने स्टार्ट किया मामला। तो अल्लाह ताला इनको भी बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। तो जी शहरियार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन भाई, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि आप माशाल्लाह से हमारे साथ ज्वाइन किया आपने। अच्छा ज़ैन भाई, इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द वेरी बेसिक। यार, हु इज़ ज़ैन? मतलब बीइंग अ वेरी कैजुअल, जिस तरह से हमारी बिफोर द स्टार्टिंग द पॉडकास्ट हमारी बात हो रही थी कि यार हम थोड़ा सा इसको कैजुअल रखेंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से बताएंगे चीज़ों को। और हु इज़ ज़ैन, एंड क्या करते रहे हैं, क्या आपके शौक़ हैं, क्या आप करना चाहते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर? जी, ये अगर किसी से पूछा जाए ना कि हु इज़ ज़ैन या हु इज़ समवन, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक टर्म से, कि वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता है कि क्या बताए। बट अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो यार मैं अपने आप को एक आम सा बंदा समझता हूँ। नथिंग लाइक आप आम ही हैं, हम आपको ख़ास समझते हैं। जी जी। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ करने का मौका दिया है, तो बस उसी की बात करता हूँ मैं। तो यार बस इस तरह से है कि एक आम सा बंदा है जिसको कुछ कर दिखाने का ना एक जिसमें जज्बा है, ठीक है, और वो चाहता है कि यार अपनी ज़िंदगी में वो ख़ुद का भी फ़ायदा करे और वो दूसरों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे, ठीक है। तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन ये है, और ये सब इसलिए चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, एक मौका दिया है हमें। लाइफ एक छोटी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी एक छोटी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आपके पास ये एक मौका है ना ज़िंदगी का, तो आप इसमें दुनिया में कुछ करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, लोगों को फ़ायदा दे के जाओ, और ऐसा करके जाओ कि आगे आने वाले लोग आपको याद रखें। तो बस यही मेरी डेफिनेशन है कि मैं बस कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, और ये है कि मैं यही हूँ बस। बाकी रही बात, अगर हम बात करें कि स्किल्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं स्टार्ट करूँ
तो मुझे बचपन में कुछ भी नहीं पता था कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और कैसे जो है क्या मामला है मैं क्रिएटिव फील्ड की तरफ आऊँ। तो तारुफ यही है मेरा कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, छोटा सा। फोटोग्राफी की स्किल्स आती हैं मुझे और कुछ कैमरा हैंडलिंग आती है, लाइट मुझे जो है वो अच्छी तरह से सेट करनी आती है। और बस ये छोटी छोटी कुछ 4-5 स्किल्स हैं जिन पे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी महारत दी है। तो नथिंग जो है वो स्पेशल, तो जस्ट दैट्स इट। नहीं यार, माशाल्लाह से ये जो आपको लग रहा है ना, आप लोग को अगर फीलिंग आ रही होगी, हाँ मुझे बस थोड़ा सा आता है, बस इतना सा आता नहीं, तो ये बड़े छुपे रुस्तम हैं और ये शुरू से ही ऐसे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब एक दफ़ा एजीएम में एक बात हो रही थी, तो मुगीरा भाई ने क्योंकि हम जब यूथ तब के एजीएम्स होते थे तब तो हमारा ऐसा होता था, क्योंकि बाकी जगहों पे शायद हमें काम करना होता था, लेकिन जब यूथ क्लब के एजीएम होता था ना, एक बॉन्डिंग का एक अलग ही लेवल होता था। और बिलीव मी और नॉट, आई हैव बीन इन विद मैनी सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। मेरी लाइफ की एक जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट सर्कल्स और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ बैठना हुआ, मतलब उसमें। लेकिन जो सुकून और जो मज़ा और जो तफरी, कह लो आपके कराची के स्टाइल में बात कर रहा हूँ, कि जो मज़ा दीनी भाइयों के साथ बॉन्डिंग करने में आता था ना, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। वर्ड आई फील के जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाट द अल्लाह सुब्हानहू तआला गिव अस। तो अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दिलों में रखे। तो मैं भाई को ज़रा ये बता रहा था, ये आपको ज़रा जो लग रहा है ना कि बस मुझे थोड़ा सा अच्छा सा, ये हम्बल होने की बहुत शुरू से कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब आपने वाईसी ज्वाइन किया और यूथ क्लब में आपका कैसा टाइम गुजरा, और हाउ वाज वेरी डिफरेंट। जिस तरह से मैंने आपको एजीएम का बताया कि यार एजीएम इज़ द वन थिंग के जो मेरे लिए बड़ा इंगेजिंग होता था। और मतलब मुझे लगता था कि अब पूरे साल अगर कोई ऐसी बड़ी ट्रिप ना भी आए ना, तो आई विल बी हैप्पी टू मतलब वर्क एंड मोटिवेटेड टू वर्क। सो what was your why, and what about your time in the youth club as well? क्या 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 किस तरीके से आप मैनेज करते थे और क्या होता था, ज़रा इंशाल्लाह बताएं ऑडियंस को, ताकि इंशाल्लाह वो कुछ सीखें हम इंशाल्लाह आज। तो ज़ैन भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन वाईसी इन यूथ क्लब? क्योंकि अब अभी तो आप यूथ क्लब के साथ नहीं हैं, लेकिन आपका कैसा वक्त गुजरा यूथ क्लब में? आपने किन किन चीज़ों को महसूस किया? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरह के सर्कल्स होते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन स्पेशली इन यूथ क्लब लाहौर एंड ओवरऑल? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा जो था, मेरे लिए बड़ा कनेक्टिंग मोमेंट होता था कि यार अगर एजीएम आ रहा है, यार आई हैव टू मीट दोज फ्रेंड्स which are working for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and later on फिर हम उसको चीज़ों को लेके चल रहे होते। तो how was that experience? शरियार भाई, जिस तरह से माशाल्लाह आपने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया है यूथ क्लब में काम करने का। मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का, जो माशाल्लाह ना कि दीन पे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमल करने वाले प्रैक्टिसिंग लोग थे, और माशाल्लाह उल्मा का जो था वो एक सर्कल था, और मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल्स का सर्कल था। तो हर मामले में ही, चाहे वो दीन से रिलेटेड मामला हो, चाहे दुनिया से रिलेटेड मामला हो। और मुझे नहीं पता था कि मैंने यूथ क्लब ज्वाइन करना है कि नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, जब मैंने सबसे पहले अली भाई की वीडियो देखी थी दजाल की सीरीज़ पे ना। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, यार ये कौन बंदा है और किस तरह से माशाल्लाह बड़े एक अच्छे तरीके से जो है ना बात को पहुंचा रहा है, जो समझ भी लग रही है। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, यार क्यों ना मैंने काम तो करना है कुछ, तो इन लोगों के साथ मिला जाए, इनके साथ काम किया जाए। दीन का काम तो करना है, कोई दुनिया में ना दुनिया तो कमा के जाना नहीं है, दीन का भी कुछ होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ अगर मिल लिया जाए और मिल के काम किया जाए और इनकी हेल्प की जाए तो कितना अच्छा लगेगा। यही एक स्टार्टिंग मोमेंट था मेरा। और पहले मैं अपनी डिग्री कर रहा था BScs, और उसके मैंने 2 सेमेस्टर पेशावर में किए। तो पेशावर में मेरे सामने से ये वीडियो गुजरी थी जब मैंने अली भाई की देखी वीडियो। तो उसमें फिर ये था कि जब मुझे फिर जब पता लगा कि यार अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पहले बताता चलूँ कि
मुझे नहीं आइडिया था कि यार मेरा माइंड सेट ना क्रिएटिविटी वाला है, और मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं किया था। पर बचपन से मुझे लाइक 8-9 से मुझे फोटोशॉप। जस्ट स्टॉपिंग यू हेयर कि मुझे ये बताएं कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं या आपने प्रॉपर डिग्री की हुई है, ताकि लोगों को पता चले ना, क्योंकि दिस इज़ द क्रिएटिव पॉडकास्ट ब्रो। हमें थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है कि यार एक वो लोगों के पास बहाना होता है ना कि नहीं यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे यूँ नहीं मिला, मुझे फ़ला नहीं मिला, मुझे कोर्स नहीं मिला, मुझे टूल्स नहीं समझ में आते। तो व्हाट वाज योर वाई हैंड, इसको ज़रा सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन ये ज़रूरी सवाल था, मेरे जहन में आ गया जी। अच्छा, तो यार इसको मैं बस कोशिश करता हूँ शॉर्ट में काफ़ी बताऊँ, क्योंकि अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँगा तो ये बहुत लंबी निकल जाएगी। तो मैं बचपन से आर्टिस्ट नहीं था, ठीक है ना, मुझे उस तरह से आर्ट का पता था, ना ही कभी उस तरह से इंटरेस्ट ले सका था। और बस ये था कि यार जिस तरह मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कुछ करना था, ये एक तड़प थी बचपन से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का। तो बस इस तड़प के साथ ही मैं आगे निकला हूँ, आगे आया हूँ। जब मैं अपने मैट्रिक के बाद इंटर के अंदर था और एफएससी के मैं पेपर दे रहा था, उस वक्त भी मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और मैं चला गया बीएससीएस में। लाइक जिस तरह से मैंने बताया कि मैं फोटोशॉप चलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, 9-10 के अंदर मैंने कुछ चलाया भी, और अपने से छोटे मोटे से डिज़ाइन और फोटोग्राफी करना, ये सब चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी। मगर ऑब्वियसली कोई गाइड करने वाला मुझे नहीं था, जिसकी वजह से ना बड़ा मामला अजीब था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैंने ना गलत साइड पे अपनी गाड़ी डाली हुई है। और क्योंकि कभी प्रोग्रामिंग समझ नहीं लगती थी उस तरह से, मैथ हमेशा से जो है वीक था और समझ नहीं लगती थी यार, मैं मैथ के लिए बना नहीं हूँ शायद ना। तो ये सेम ईयर ब्रो, सेम ईयर। मैं मैथ्स में तो यार ये वैसे इत्तेफाक भी है, मैं कहूँगा कि यहाँ ये पता नहीं क्या चीज़ है कि इवन आई वाज इन स्कूल के मतलब मैथ्स नहीं समझ में आती थी, और दो 9 मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आ गए, लेकिन इट सेल्फ ना वो अंदर से ये है कि क्रिएटिविटी आएगी तो मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने अभी तक ऐसा बंदा नहीं देखा, हो सकता है अभी आगे चल के दिख जाए इंशाल्लाह, जब हमारी और चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ कंटिन्यू यार। तो मैं बता रहा था कि बस ये वाला मामला है कि मैथ समझने लगता था, और मैथ ना समझ लगने की वजह से जो है मैं मजबूर हो गया था कि मैं डिसीजन लूँ ये। और इसी सिलसिले में बस मैंने फिर लाहौर में जो है ऑनलाइन चेक करना स्टार्ट किया कि यार कोई यूनिवर्सिटी है जो बैचलर्स की डिग्री करवाती हो ग्राफिक डिज़ाइन में, और एक यूनिवर्सिटी का नाम आया। आल्थो मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि यार डिग्रियाँ जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो आपको बहुत अच्छा सिखाएं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या आप जिधर भी चले जाओ, अगर आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी चले जाओ तो ये आप पे ख़ुद पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यार आप ख़ुद करो, ठीक है, ख़ुद सीखो। आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अच्छी से अच्छी दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अगर आप ख़ुद नहीं करने वाले हो ना तो आपको उस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो बट ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था बैचलर्स के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत स्टैंडर्ड की नहीं थी। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहरहाल वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूएमटी में मैं गया था, और यूएमटी से मैंने बैचलर किया ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। मगर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक जितनी भी मेरी स्किल है और स्किल डेवलप हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ील्ड में आके हुई है, लाइक एक वर्किंग एक्सपीरियंस से हुई है। और जब मैं यूथ क्लब में आया था, तो मैं जब लाहौर आया तो लाहौर में फिर यही बात बता रहा था कि लाहौर कैसे आना हुआ। यूथ क्लब की वजह से मैं इंस्पायर तो था ही, मगर मुझे चांस मिल गया कि मैं लाहौर में आके यूथ क्लब को ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि पेशावर में मुझे मौका नहीं मिलना था किसी तरह से भी यूथ क्लब ज्वाइन करने का। और मुझे याद है कि जब मैं फ़र्स्ट डे गया था तो मैं बड़ा ना डरा हुआ था, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या मामला होगा, मुझे साथ काम करने देंगे कि नहीं। और मैं कभी इस नज़रिए से नहीं गया था कि मैं यहाँ पर ना जॉब करूँगा या कोई मतलब एक वर्किंग माइंडसेट से गया था। मैं चाहता था कि यार मैं स्पेशल अल्लाह ताला के लिए काम करूँ और अपना दूँ। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि आगे मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीखा मैंने यूथ क्लब में, और बहुत सा मैं समझता हूँ कि मेरे ग्राफिक डिज़ाइन की मोस्टली जो बेस है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब में आके अल्लाह ताला ने मेरी रखी है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस साथ साथ यहाँ पर प्रोफेशनल्स से जिनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला है, और बट ये है कि साथ मेरी ख़ुद की सेल्फ़ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से मैंने बताया कि अगर बंदा ख़ुद करने वाला हो और उसने करना हो तो वो जिस चीज़ को चाहता है उसको पा लेता है।
और ये भी एक बात जो है वो मैटर करती है कि आप जो है किस माइंडसेट के साथ जो है अल्लाह ताला ने आपको माइंडसेट कौन सा दिया है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माशरे के अंदर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उनका माइंडसेट क्या है। अल्लाह ताला ने उनको कौन सा जो है एक स्किल दी है, किसको वो मतलब अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। लाइक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। अगर दूसरा ये कि आप ख़ुद भी अपने आप को गाइड नहीं करना चाहते, आप चाहते हो शॉर्टकट्स, आप चाहते हो कि चीज़ आपको जो लाइक है, आप जिस चीज़ को लाइक कर रहे हो ना, ठीक है, वो ही आपकी जो है चीज़ है, वो द थिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है। बट इस तरह से नहीं होता। आप अल्लाह ताला ने ना आपका एक स्पेशल दिमाग बनाया है। जिस तरह से मैं एक बारी ज़िया भाई की पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस होती हैं। तो उसमें जो ये क्रिएटिविटी वाला बंदा होता है ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है, एक इंटेलिजेंस है, इसको समझना चाहिए। लाइक और भी काफ़ी सारी इंटेलिजेंस हैं, बट क्योंकि बात हम कर रहे हैं क्रिएटिविटी की और डिज़ाइन की, तो मैं बताता हूँ कि बस ये माइंडसेट जो है ना, ये वाला एग्जिस्ट करता है और आपको जानना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब की बात करें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितनी देर अल्लाह ताला ने मौका दिया यूथ क्लब में काम करने का, और बहुत कुछ सीखा है, और बहुत अच्छे लोग थे, और बहुत मज़ा भी किया है, बहुत इंजॉय भी किया है, और सीखा भी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। नहीं, आई टोटली एग्रीड यार, टोटली एग्रीड। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने यूथ क्लब को ज्वाइन किया था बैक इन 2019, तो आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द डिज़ाइनर्स फ्रॉम द लाहौर। और भैया के मैं तो जैन भाई हंस भी रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आई वॉज थिंकिंग कि यार ये लोग माशाल्लाह से किस लेवल पे जाके चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं ना, उन्हीं लोगों की तरह आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो इट्स एन ऑनर कि माशाल्लाह से, तो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड इट वाज वेरी हम्बलिंग कि यार दिस इज़ समथिंग कि जो वी आर मिसिंग फ्रॉम द एजेस। सो जैन भाई, इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब इस चीज़ को लेके। इंशाल्लाह मेरा एक क्योंकि अब CNC पे हम कंटेंट जो हमने ये पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन फ्यूचर एज़ वेल के किस तरीके से आपने क्रिएटिव फ्रीडम हासिल करनी है। क्रिएटिव फ्रीडम आप अपने किस तरीके से आप जहाँ काम कर रहे हैं उस तरीके से मतलब चीज़ों को लेके चलें, और क्या वो चीज़ें हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम होना आपके लिए ज़रूरी हैं, कि कौन से क्लाइंट्स हैं जो आपके लिए रेड फ्लैग्स होते हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं जो आपको अच्छा कमा के या आप अच्छे पैसे बना सकते हैं वहाँ से, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप कुछ यूनिक कर सकते हैं, कुछ नीशेस ऐसी हैं। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह एज वेल। अभी मेरा आपसे एक सवाल है जो कि हमारा आज के पॉडकास्ट से बड़ा रिलेटेड है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिजनेस मुस्लिम बिजनेस ओनर्स के आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है कि एक वक्त था J.Dot ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था मार्केट में, आई थिंक 2008-2009 की बात है, तो J.Dot ने बिल्कुल एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन दिया था कि मतलब ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है एंड सारी चीज़ें करनी है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो क्योंकि हम लोग की स्पेशली अगर मैं कहूँ कि मेरी फाउंडेशन बिल्डअप थी, लेकिन थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग चीज़ें थी कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जाएगा, या आप कह लो कि कोई एक जहन में चीज़ नहीं थी कि कौन सा ब्रांड है जो इस वैल्यूज़ को लेकर चल रहा है, या वो सेल्स लेकर आ रहा है, या वो मार्केटिंग अच्छी कर रहा है। तो बैक इन 2011 जब हमने देखा कि J.Dot एक रेवोल्यूशन लेकर आया और बिल बोर्ड्स पे वही उसी तरह के ड्रेसेस थे, चीज़ें थीं, लेकिन क्योंकि हमारी बाउंड्रीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई और हमने एक बड़ा अच्छा मार्केटिंग सेटअप किया। एंड J.Dot वाज वन ऑफ दी स्टोर्स जिसने सबसे पहले US में फाउंडेशन रखी थी अपनी, जो मतलब आउटसाइड पाकिस्तान इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टोर। तो दिस इज़ समथिंग कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो एटलीस्ट आप ये चीज़ समझ लें, आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि आप वो अल्लाह ताला के लिए नहीं छोड़ रहे होते, आप वो अपने लिए छोड़ रहे होते हैं, ताकि आपको जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाद में देगा ना, वो उस चीज़ से बढ़कर देगा जो कि आपके पास फ़िलहाल है। तो ये दिल जिगरा रखना
और ये एक माइंडसेट बनना लोगों का आज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता अब बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुस्लिम क्रिएटर्स हैं. आई डोंट कॉल देम ओनली मुस्लिम, कि यार इट्स समथिंग कि वो इट्स वेरी ऑर्गेनिक और इट्स वेरी नीश स्पेसिफिक. तो मेरा आपसे सवाल है जैन भाई कि हमारे यहाँ जो एक मुस्लिम बिज़नेस ओनर है या आप कॉमन बिज़नेस ओनर है, उसको ये डर होता है कि यार अगर मैं ये करूँगा तो यूँ नहीं होगा, अगर मैं म्यूज़िक यूज़ करूँगा तो ये चीज़ नहीं होगी, अगर मैं फ़लाँ कर लूँगा तो फ़लाँ नहीं होगा. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हाउ शुड ही थिंक, मतलब क्या उसके जहन में होना चाहिए, क्या वैल्यूज़ उसके जहन में होनी चाहिए? यार जहाँ तक बात करें ब्रांड की ना, तो ये वाकई बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, ऐसी मुस्लिम्स के लिए या स्पेशली वो लोग जो एक काम शरिया कंप्लाइंट करना चाहते हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है और उनको मुश्किल भी होती है जब वो मार्केट में कदम रखते हैं ना. मगर ये बात जो है गलत है कि वो काम नहीं कर सकते या अपॉर्चुनिटी है ही नहीं. ठीक है, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर आपने कुछ करना है, आप कुछ कर सकते हो. जिस तरह से जे डॉट ने किया है, जिस तरह आपने एग्जांपल दी है कि वो आया है, मार्केट में बूम लेके आया और एक रेवोल्यूशनरी था कि किस तरह से उसने पूरी मार्केट पे छा गई है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जे डॉट, और उसने करके दिखाया ना. तो इसी तरह से हम मुस्लिम्स के लिए भी यहाँ वो लोग जो दीन को प्रैक्टिस करते हैं और चाहते हैं कि यार एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे के अंदर क्रिएटिविटी भी करें, अच्छी जो है कंटेंट भी लेके आएँ और एक ये कि मज़ेदार तरीके से काम करें जिसमें दीन की कोई वैल्यूज़ ना मुतासिर ना हो. तो ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो यही चीज़ जो है यूथ क्लब में भी हमने देखी है. तो बात सर ये है कि यार ये एक ना डर है, डर है कि नहीं हो सकता है. अब आपने जिस तरह से बात की है कि एक ब्रांड है, जब ब्रांड स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि यार मार्केट में तो ये चीज़ चल रही है, म्यूज़िक तो बड़ा आम है, म्यूज़िक लगाते हैं तो लोग जो है फटाफट चीज़ को लाइक भी करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट सेल होती है. इवन नामहरम ख़वातीन का जो है एक मैं ये कह सकता हूँ कि उनका इस्तेमाल है. ठीक है, इंडस्ट्री ये समझती है कि जब तक ख़वातीन को की इमेजेस या ख़वातीन नहीं एक प्रोडक्ट पे आएंगी, ठीक है, उनकी या उनकी कंटेंट में नहीं आएंगी ना, तो एक हिस्सा खाली है. तो मैं ये कहता हूँ कि यार सबसे चीप अगर मामला है ना, अगर आपने कोई चीज़ नहीं बिक रही है, आपके पास कोई टूल ही नहीं है, आप क्रिएटिव ही नहीं हो कि आप उठा के कह रहे हो कि यार एक सबसे सस्ता टूल उठा के आप ये लगा रहे हो ख़वातीन को बीच में ले आए हो अपने कंटेंट के, इससे तो बिकेगा ही बिकेगा. तो आपकी क्रिएटिविटी किधर गई कि आपको तो फिर चीज़ को बेचना ही नहीं आया. ठीक हो गया. तो बस ये जो सोच है ना, ये हर ब्रांड एक लेके उठता है, एक नॉर्मल जिसने बंदे ने शुरू करना है कि यार ये सब चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, मैंने भी ये करनी है. ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमने यूथ क्लब में काम किया है, और यूथ क्लब में हमारा एक मामला था कि हम सबसे पहले ही कोशिश होती थी कि कंटेंट ऐसे बनाना है कि क्वालिटी ना गिरे कहीं पे भी, और ऐसा काम करना है कि हॉलीवुड लेवल का हो, मगर ये है कि उससे दीन की वैल्यूज़ भी बिल्कुल मुतासिर ना हो, बल्कि फ़ायदा हो और लोग समझें. और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब का कंटेंट भी आज एक नाम है यूथ क्लब का कि उसका कंटेंट बड़ा क्वालिटी वाला होता है. उसकी ग्राफिकल पोस्ट, उसका इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी कंटेंट आता है कि यार बात होती है यूथ क्लब का कंटेंट है, पता लग जाता है. और इवन यूथ क्लब एक पायोनीर है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, इवन मैं दुनियावी नहीं, पहले तो दीन की बात करता हूँ, दीन वालों ने तो फॉलो किया ही है, लाइक पायोनीर है. बट बहुत सी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ उसके बारे में मैंने सुना है कि वो कोट करते हैं यार यूथ क्लब का काम, इनके डिज़ाइनर्स का काम देखो यार, ये देखो ये काम अच्छा कर रहे हैं, इनका देखो काम कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. और हमारी एग्जांपल्स मतलब देते रहे, मैंने सुनता आया हूँ ये चीज़ ना, मार्केट के लोग ये बात करते हैं. तो इसी तरह से कोई भी अगर हम काम करें, ब्रांड का काम करें, तो सब कुछ मुमकिन है. जस्ट क्या कहते हैं, अपने जहन को, अपने रास्ते को ठीक रखना है. पहली चीज़ तो ये है. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि म्यूज़िक के अलावा भी काम हो जाता है. ठीक है, मैं कंटेंट ख़ुद बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कुछ कंटेंट लेके भी आऊँगा. तो मैं ख़ुद भी मतलब मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि ज़रूरत नहीं है. ये समझ लगती है कि एल्गोरिदम्स जो हैं इस चीज़ पे ट्रेन है कि म्यूज़िक वगैरह लगेगा, इस किस्म की चीज़ें होंगी जो एल्गोरिदम ने डिफ़ाइन की हुई हैं. बट मैं ये भी समझता हूँ कि आप कुछ नई चीज़ पुश करो ना, तो पॉसिबल है थोड़ा सा लेट हो,
मगर ये है कि वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी जगह ले लेती है, अपनी जगह उसको चाहिए होती है, वो अपनी जगह ले लेती है। तो यही बात है, और डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, स्टार्ट लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए और टिका के क्वालिटी वाला काम करना चाहिए, बट ये कि दीन की वैल्यूज़ मुतासिर ना हो। परफेक्टली फाइन यार। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही। और मैं भी, आप जब बात कर रहे थे कि यार कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ लोग हैं, सो अभी लास्ट लॉकअप मस्जिद हुआ था कराची में, तो हम लोग सब बैठे हुए थे, मार्केटिंग टीम के में कुछ लड़के थे, मेरी टीम थी, और हम लोग बैठे हुए थे ऐसी मतलब बातें कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे। तो एक भाई उठ के आए, बल्कि अबू साद भाई से सवाल हुआ था कि यार आपका डिज़ाइनर कौन है। मतलब नॉट बीइंग के उस टाइम वो हमारे यूट्यूब में एक भाई होते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, तो वो लिटरली वो बोल रहे हैं यार आपके डिज़ाइनर कौन है। मतलब फिर अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वो भाई इकरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हैं, और फिर उन्होंने मुझसे आके बात की, फिर हमने बताया कि यार दिस इज़ हाउ वर्क डन। सो यार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है यार, देयर आर मल्टीपल पीपल। मैं बहुत सारे इवन अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और बेसिकली लोगों को मसला पता है क्या है, मुझे जहाँ तक लगता है, ज़ैन भाई आप इंशाल्लाह मुझे बताइएगा इस बारे में, कि लोगों का मसला ये नहीं है कि काम कैसे होगा, लोगों का मसला ये है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब वो चिपकी हुई चीज़ अगर जो आप एक 5 साल पहले कर रहे थे, अभी भी अगर आप वही कर रहे हैं, यानी अभी भी अगर आप वही बेसिक डिज़ाइंस बना रहे हैं, वही एलिमेंट्स बना रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ नया नहीं कर रहे, तो हाउ डू यू थिंक कि ग्राफिक डिज़ाइन का तो रेवोल्यूशन इस तरह आ रहा है। पहले आता था सालों में, फिर आता था महीनों में, अब आ रहा है दिनों में, और अब आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कुछ सालों बाद कि विद इन आर कुछ ट्रेंड बदल रहे हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरह से पैंटून का एक कलर ऑफ द ईयर होता है, आप इस तरह के पार्टिसिपेशंस करें चीज़ों में, मतलब अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट्स अ प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन इज़ नॉट कि मैं फाइवर पे $5 की गिग बनाऊं और मैं उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूं और वो आईडी उड़ जाए तो मैं बस बैठा रहूं अब कि भाई उड़ गया जो बनाया था। ग्राफिक डिज़ाइन एक क्रिएटिव डायरेक्शन भी है। आप ब्रांड को क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और ब्रांड के लिए वो रॉ एनर्जी क्या है। सिंपल सी मिसाल है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का पोस्टर बनाना है, सो कंस्ट्रक्शन का पोस्टर बनाने के लिए यू नीड टू ऐड दैट टेक्सचर जो वहाँ पे दीवारों पे होगा, दैट इज़ समथिंग वेरी कनेक्टिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल फ्लैट पोस्टर बना दें, फ्लैट कलर कर दें, ग्रेडियंट ऐड कर दें, 2-4 चीज़ें कर दें, लेकिन आप तो उसमें वो रॉ एनर्जी ही नहीं लेकर आए, तो हाउ कुड यू थिंक कि वो चीज़ मार्केट में चलेगी। तो आई थिंक लोगों का एक स्ट्रैटेजी का फुकदान है। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि कुछ ब्रांड्स हैं, वो कोई एक इंसिडेंट होता है या कोई एक चीज़ होती है तो बस उसको मार्केट करना शुरू कर देंगे। मतलब ईद आ रही है तो ईद की पोस्ट हो रही है, भाई दिस इज़ नॉट कंसर्न। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं एक वक्त तक इस चीज़ को देखता था और मुझे शायद उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये चीज़ बहुत क्लियर है कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और लोगों से मेरा मुराद मेरी है कि यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपना रिसर्च पे काम करोगे, आप अपना ब्रांड की रिसर्च करोगे, सर्वेस करोगे, आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करोगे, तो वो जो अटेंशन टू डिटेल वाली चीज़ है ना, वो निकल के आएगी। सो ज़ैन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि लोग स्ट्रैटेजी को इतनी क्यों अहमियत नहीं देते, रादर देन जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग दैट सेम थिंग। अभी जिस तरह से आप देख लें कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि वो सेम स्टाइल में वही चीज़ शुरू कर देंगी जो यूथ क्लब कर रहा है, या वो सेम स्टाइल में शुरू कर देंगी जो जे डॉट कर रहा है। भाई देयर हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट ऑडियंस। मतलब दुनिया में 7 अरब लोग हैं। अब 7 अरब लोगों में आप अल्लाह ताला ने किसी की शक्ल सेम बनाई, मतलब 20% सब सेम हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, 70% हो सकते हैं, लेकिन डू यू थिंक कि मतलब हाउ कुड यू थिंक कि ये डिफरेंट नहीं हो सकता या स्ट्रैटेजी डिफरेंट नहीं हो सकती। तो इस पे इंशाल्लाह आप थोड़ा सा अपनी राय दें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।
यार एक्चुअली जो मेरा ओपिनियन है इसमें वो ये है कि मैं इसमें गलत भी शायद हो सकता हूँ, बट मेरा एक ओपिनियन है वो ये कि लोग जो है ना शॉर्टकट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यार कोई शॉर्टकट मिले जिससे जो है ना ये काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। और लोगों का फोकस जो होता है ना वो ज़्यादातर क्वालिटी पे नहीं है, मतलब पे नहीं है, ठीक है। और चाहते हैं कि यार ये हम बहुत जल्द जो है ना ये काम हम इस चीज़ में अचीवमेंट ले लें, ठीक है। और वो ये चाह रहे होते हैं कि यार रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएं। एक फैक्टर तो ये है, ठीक है। नंबर 2 ये है कि ट्रेंड्स का इतना ज़्यादा ना जो रुझान है ना वो भी एक मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी का किलर है। ठीक हो गया, ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो चलते हैं और उसमें फिर हम असल जो चीज़ है, असल एक मकसद है। जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन है ना, हम ग्राफिक डिज़ाइन को नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जस्ट कुछ कलर्स हैं, कुछ फॉन्ट्स हैं, ठीक है। और जो मेनली हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे फोकस कर लिया जाए, डिज़ाइन के एलिमेंट्स पे फोकस कर लिया जाए और जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर लिया जाए। मगर असल चीज़ जो होती है मैसेज को समझना, जो मैसेज को समझना है ना, और मैसेज को समझ के उसके मुताबिक एक सलूशन लेके आना। और देन फिर ये है कि आप जो मर्ज़ी आर्ट स्टाइल यूज़ कर लें। मैं कहता हूँ कि आर्ट स्टाइल शायद मैटर नहीं करता, बहुत कम करता है, ठीक है। मगर ये है कि अगर मैसेज क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, और देन जब आप आर्ट स्टाइल को भी एक अच्छा उसको जो चाहिए उस मैसेज को वो आर्ट स्टाइल सिलेक्ट करके एक फिर ज़बरदस्त चीज़ बनाते हो, तो उससे ये होता है कि आप एक अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो लेके आते हो आप। तो बस इस चीज़ का ना एक तो अवेयरनेस नहीं होती। लाइक लोग ये समझते हैं कि हम कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर लेंगे, ठीक है, कुछ क्रिएटिव्स को हायर कर लेंगे। मैं एजेंसी ओनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका बैकग्राउंड जो है वो शायद बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा है या एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा है, मगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार एक जो क्रिएटिव माइंड है ना उसका चलने का एक अपना अंदाज़ है, वो एक अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से रिजल्ट्स लेके आता है, और लोग इस चीज़ को भी नहीं समझते, ठीक है। और देन अगेन आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। पैसे लेके आना, शॉर्टकट्स पे वर्क करना, क्रिएटिविटी को ना समझना, मैसेज को अंडरस्टैंड ना करना, तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से ये वाला मामला होता है। सही हो गया, सही हो गया। हाँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यार समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट के मैंने एक भाई थे, उनकी एक वीडियो सुन रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि यार रादर देन आई एम इन्वेस्टिंग इन ना बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपनी जो क्रिएटिव टीम है उसको एक्सपेंडिचर्स पे भेजते हैं, एडवेंचर्स पे भेज रहे हैं, रिट्रीट्स पे भेज रहे हैं। या और मैं अगेन एक ये वाली साइड तो आती है क्रिएटिव्स की तरफ से कि यार मेरा अपना स्टाइल है, मेरी अपनी चीज़ है, लेकिन रिज़ल्ट कोई साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी द बैलेंस बिटवीन कि एक जिस तरह से मैंने बताया कि एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पैक्ट है, जो जिस तरह से अभी ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो शायद नया हो, लोग बोलेंगे उनको पहला पॉडकास्ट हो रहा है और दे आर लाइक के कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा बात करें। हम शायद उस चीज़ में उतना ना हों, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यार अब जो स्केल कर रही है ना चीज़, या आप कह लो कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो वो बड़ा इन्फ्लुएंसर्स पे या इस तरह से लोगों पे बड़ा पड़ता है कि एक वक्त होता था कि लोग पहले ऐलान करवाते थे कि ऐलान करवा के मार्केटिंग करना है कि भाई ये ले लो, वो ले लो, फ़लाँ ले लो। आज भी हम लोग के शहरों में कुछ गली में गुजर रहे होते हैं, ले ये ठीक करा लो, वो ठीक करा लो, ठीक है। वो आपको एक जिंगल, एक सबके पास एक ही जिंगल है, वो वही पूरे पाकिस्तान में चल रही होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो द मार्केटिंग स्टाइल, राइट? दिस इज़ द अनाउंसमेंट स्टाइल। तो आज लोग पोस्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, जिस तरह से ये पॉडकास्ट का आपके सामने पोस्टर गया। सो वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ना बेसिकली mediums to market certain things. तो what do you think कि एक जो कॉमन मुस्लिम बिजनेस ओनर है या एक बंदा है जो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको पूछता हूँ कि एक शॉपिफाई स्टोर पे एक बंदा अपनी शॉप क्रिएट कर रहा है,
तो उसकी ब्रांड प्रेजेंस जो है वो कितनी मैटर करेगी ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन पैकेजिंग, ऑन ब्रांड एक्सपीरियंस, कितना मैटर करेगा कि वो लोगों तक पहुँचे या उस मार्केट में एटलीस्ट उस मार्केट में वो गैप क्रिएट करे या वो जो गैप है उसको फिल करे। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यार मेरे जहन में एक सिंपल सा जो है ना इसका आंसर है, वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, या आपकी सर्विस जितनी मर्जी क्वालिटी वाली हो ना, ठीक है, लोगों को पता लग जाता है यार ये क्वालिटी वाली है, ठीक है, मगर अगर आपने उसकी ब्रांडिंग नहीं ना की, ठीक है, तो उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी वैल्यू नहीं बना सकते उसके बगैर, ठीक है, आप बिल्कुल भी अपनी वैल्यू नहीं बना सकते उसके बगैर। बहुत मुश्किल है कि आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा जो है मैं कह सकता हूँ कि अपने इलाके में तो थोड़ा बहुत आपका नाम बन जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से, मगर ये कि ब्रांडिंग जो है आपको एक नेशनल लेवल पे लेके जाती है। लोग जो है जब आप मिसाल इस चीज़ की इस तरह से देता हूँ, जिस तरह आपने कहा है कि गली मोहल्ले में लोग फिर रहे हैं, ठीक है, अब हर रोज़ हमारे यहाँ पर एक बंदा गुजरता है गली से बाहर, अक्सर मैं कोई कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मुझे उसकी इज़्ज़त में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है ताकि जो है वो भाई अपनी मार्केट करके जो चीज़ बेच रहे हैं वो बेच जाएं। अब बात सर ये है कि जो इसका अंदाज़ है वो मेरे जहन में इस तरह से बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें मेरे जहन में घूम रही हैं, ठीक है, मगर मैं कभी इसको नहीं जान पाया बंदे को, ठीक है। और इसी तरह से लोग अगर यही बंदा अपने काम को थोड़ा सा देखे और इसको मार्केट लेवल पे करने का सोचे, लाइक इसको एक्सपैंड करने का सोचे और कहे कि यार मैंने इस काम को बढ़ाना है, मेरी एक स्किल है और इसको मैंने स्पेशल अंदाज में लाइक ब्रांड की शक्ल में सामने लेके आना है, तो ये बहुत वक्त भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, मैं एक समोसे वाले की बात करता हूँ। हमारे गली मोहल्लों में अक्सर एक मार्केट होती है, मार्केट एक समोसे वाला बैठा हुआ है, उस समोसे वाले में, ठीक है, और लाहौर के अंदर एक नाम है शेख जी समोसे वाला, उसमें क्या फ़र्क है? लोग क्यों भाग के शेख जी समोसे वाले के पास जाते हैं, ठीक है, रादर देन कि वो उस गली वाले मोहल्ले वाले के पास जो है उसके पास जाएं। तो वो जो एक ब्रांड का इम्पैक्ट है ना, सबको पता है शेख है, ये गली मोहल्ले वाला सिर्फ गली मोहल्ले वाले तक ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक डिफरेंस है, इसको समझना है। और जितना जो है हम अपने ब्रांड पे वर्क करते हैं, लाइक अपना एक ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड को बिल्ड करते हैं इनिशियल लेवल पे, एक उसका लोगो होता है, तो लोगों के जहन के अंदर वो चीज़ रहती है। लाइक अगर वो जिस तरह गली मोहल्ले वाले बंदे की मैंने एग्जांपल दी है, उसकी आवाज़ मेरे जहन में है, उसके अल्फाज मेरे जहन में, मगर उसकी कोई आइडेंटिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। मगर शेख जी को मैंने नहीं देखा, पता नहीं कौन है शेख जी, उसका नाम उसका लोगो मेरे जहन में है। और इसी तरह से वो जहाँ जिस बंदे ने आके खाया है, वो नाम, वो लोगो, वो कलर, वो सब उसके जहन के अंदर है, चाहे वो बंदा सामने अपने फेस के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसको समझना है। ब्रांड्स मतलब जिसने भी अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और जिसने भी अपने आप को आगे लेके आना है, तो लाइक एक लोगो हो उसका, एक आइडेंटिटी हो उसकी, उस आइडेंटिटी को बनाना ही जो है ब्रांड आइडेंटिटी है, हम ये कह सकते हैं। परफेक्ट यार, परफेक्ट। आपने बड़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके विद एन एग्जांपल आपने ये चीज़ क्लियर की है। ठीक हो गया। अच्छा, आज के ज़माने में जब कोई पाकिस्तान में बहुत बड़ी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि बहुत ज़्यादा लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, आपने बात की स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, आपने बात की आइडेंटिटी भी क्रिएट कर ली, लेकिन वो जो एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस किधर से आएगी? मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मतलब बहुत सारे लोग सिमिलर परफ्यूम के ब्रांड को या एक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट यूनिकनेस, वो कहाँ से आएगी? वो किस तरीके से बंदा लेकर आता है या करता है? तो इसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर आप बताएं तो दैट वुड बी ग्रेट। जी ज़रूर। अच्छा यार, ये बात इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो यूनिकनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट होती है एक क्रिएटिव माइंडसेट पे, ठीक है। और इसका जो ताल्लुक है वो मैसेज से भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आपके पास ये समझ है, आपको रिलेटिबिलिटी आती है कि नहीं आती, ठीक है।
हर माइंड का ना अल्लाह ताला ने अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और वो अपने अंदाज में सोचता है, अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे। और अगर एक बंदा है ना, मिसाल के तौर पे लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन मैंने स्टार्ट करना है कोई बनाने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कुछ बनाना है मैंने, तो उसमें मैं सबसे पहले यार ये देखता हूँ कि ये जो मैसेज है इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस मैसेज का क्या मतलब है, मैं इसको किस तरह से जो है समझ सकता हूँ। देन क्या होता है, अगली चीज़ आती है, मैं रिलेट कितना कर पा रहा हूँ उसको अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, ठीक है, उस मैसेज को समझने में। तो यूनिकनेस यही होती है कि जब आप एक दिमाग जो है, एक अल्लाह ताला ने जहन जो बनाया है, वो अपने अंदाज में सोचता है उसको और उसको रिलेट करता है अपने अंदाज में, एक सोल्यूशन लेके आता है उसके मुताबिक, ठीक है। जो एक मेन जो मैसेज का कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपने दिमाग से सोचता है। देन ये कि वो कुछ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे एक सोल्यूशन लेके आता है उस प्रॉब्लम का, जो वो कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। ये चीज़ जो है आपकी यूनिकनेस लेके आती है। हम जिस तरह से करते हैं, मार्केट में जो ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कॉपी पेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लाइक हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे हम लोग ना रिसर्च करते हैं। जब डिज़ाइन स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो उससे पहले इंस्पिरेशन लेनी होती है हमने। और जिस तरह से पिंटरेस्ट है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, Behance है, ठीक है, और भी डिफरेंट जगह से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। तो बात है कि कुछ लोग इंस्पिरेशन लेने की बजाय ना डायरेक्ट वहाँ से उठाया और छाप दिया, दैट्स इट, ठीक हो गया। आपको अक्सर जगह पे सेम डिज़ाइन मिलता है, जैसे लोगो चेंज है, ठीक है। तो लाइक उस मैसेज को नहीं समझना, उसको खुद नहीं बनाना, उस पर काम नहीं करना, उसको रिलेट नहीं करना। और लाइक अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो देन हम कह सकते हैं कि आप शायद रिलेट भी ना कर पाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना पहले, जो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हो। तो यही वजह है कि हम एक यूनिकनेस नहीं देखते। बहुत ज़्यादा जो है एजेंसीज़ या बहुत सारे डिज़ाइनर्स ये काम करते हैं कि डायरेक्ट उठाया और वो छाप दिया, और जिसकी वजह से हम बार बार वही डिज़ाइन देख रहे हैं और चेंज नहीं देखते। डू अग्रीड बिल्कुल ऐसा ही है कि अक्सर वो लोग बेशतर वो यही चीज़ कर रहे होते हैं कि और उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप बेसिकली करते क्या हैं कि आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अगले का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, और अगले का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें साथ में आ जाती हैं। ऑल्दो देयर आर सम डोमेन्स, देयर आर समथिंग कि कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, किसी ने ऐसी प्रोडक्ट ले आया कि वो मार्केट में नहीं चल रही, वो उसकी ऑनलाइन ऑडियंस नहीं है। तो हाउ कुड यू थिंक कि वो मतलब वो उस तरीके से उसकी वो कह रहा है कि यार एक बंदा परफ्यूम सेल कर रहा है, एक बंदा एक दूसरी चीज़ सेल कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरी भी सेल्स इतनी आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का ख़रीदने का तरीका तो नहीं, खैर मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि हर किसी का एक मीडियम होता है कि यार मैंने इस चीज़ को ट्रस्ट किया, मैंने दराज को ट्रस्ट किया कि यहाँ से मैं परफ्यूम ऑर्डर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ, एंड आई गेट दैट थिंग। और कभी कभार हमारे सिस्टम्स में इस तरह से मसले होते हैं कि वो जो चीज़ होती है, वो जो अब हम सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अगर मुझे कोई पार्सल भेज रहा है या कोई चीज़ें कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर उससे कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो आई थिंक ये उसके अपने सिस्टम में फ्लॉ है, जिस वजह से उसकी सेल्स और चीज़ें नहीं होती, बनिस्बत ये कि वो डिज़ाइनर को या मार्केटियर को बोले। तो आई थिंक देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन के हमें देखना पड़ता है कि कौन सी मीडियम से आप सेल कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है, एंड दिस इज़ व्हाट द अटेंशन टू डिटेल इज़ कि आपको अगर कोई चीज़ सेल करनी है, सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दोज थिंग्स, कि आप हमेशा उस चीज़ को बड़ा ऑन ग्राउंड पर यूनिट प्राइसिंग हर चीज़ जाके देखेंगे, तब जाके आपका जो एक ग्राफ है या आपके जो लेवल्स हैं, और विदाउट क्रिएटिंग आइडेंटिटीज़ यू वुडंट बी गेटिंग द ब्रांड इमेज। आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें चीज़ें सेव होती रहती हैं, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें सारी चीज़ें एक बैकएंड पे सेव हो रही हैं, और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो इट्स लाइक अ दराज के वो चीज़ सामने आती है आपके। तो हमें इंशाल्लाह इस तरीके से देखना चाहिए, एंड आई थिंक ये इट्स द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग के जो आज की इस पॉडकास्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप
और मैं अगर कोई चीज़ करते हैं तो हमें एक उसमें एक देखना पड़ता है कि इसमें अगर मैं ये पूरी दुनिया में ये चीज़ बेच रहा हूँ या ये चीज़ कर रहा हूँ तो दुनिया किस तरीके से इसको परसीव करिए। यानी अगर मैं इसको सिंपल इस तरह से बताऊं कि आप ग्लोबली सोचते हैं एक चीज़ को लेकिन लोकली एक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये इतना ज़बरदस्त पोस्टर बनाऊंगा, इसमें ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन आप बना कहाँ के लिए रहे हैं? आप एक बेसिकली एक अपने छोटे से शहर में इवेंट कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बात करूं कि अब मैं कुंडरी में कोई इवेंट करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, या मैं बलूचिस्तान में विंदर में कहीं कोई कुछ इवेंट करवाना चाह रहा हूं, दम बीच वगैरह पे कहीं पे भी, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा, मुझे पहले तो लोकली सोचना पड़ेगा, ग्लोबली थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपके पास एआई है, एआई जैसी चीज़ें हैं तो आप बड़े अच्छे से तौर पे वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी लोकल लैंग्वेज क्या है। विंदर में अगर मैं ऑब्वियसली मैं किसी ख़ास सिटी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ प्रॉबेबली कोई दूसरी लैंग्वेज लिख के लगा दूंगा, गुजराती लिख के लगा दूंगा, या बांग्लादेश वाली जो लैंग्वेज होती है, या हिंदी स्क्रिप्ट में चीज़ें लिख के लगा दूंगा, तो एम आई सेलिंग द राइट थिंग टू दैट ऑडियंस? कभी भी नहीं। तो वहाँ पे या तो उर्दू चलेगा या इंग्लिश होगी, क्योंकि आपकी ज़्यादातर कम्युनिकेशन इसी तरह से आप जितने भी ये होर्डिंग्स देखते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, ज़्यादातर इसी उस पे हो रही होती है। सो मेरा सवाल आपसे ये है जैन भाई कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांड्स राइट नाउ टू थिंक about their identity not only on the local level and किस तरीके से ब्रांड्स इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं कि यार हम बैठे तो कराची में हैं लेकिन हम अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो इंटरनेशनल लेवल की बना रहे हैं, या इंटरनेशनल ऑडियंस के कंपैरेटिव के लिए बना रहे हैं, या दुबई या सऊदी अरेबिया या इस तरीके से। और इंशाल्लाह इस पे तो बहुत सारी डिस्कशंस हैं, इंशाल्लाह इस पे हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट प्लान हैं कि हम इंशाल्लाह इन चीज़ों पे बहुत डीपली बात करेंगे और विद केस स्टडीज़ बात करेंगे किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्डअप किया है, किस तरीके से क्लाइंट्स को बताया है, किस तरह से क्लाइंट्स के लिए एक ख़ास तौर पे एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है टू गेट देम इन बोर्ड और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आर दीन ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो जैन भाई मेरा यही सवाल है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक इन 2026 के आज लोग इस बारे में सोचें कि यार हमें ग्लोबली जाना है और उसको लोकली सोचना है। ये आप सवाल कर रहे हैं या खुद ही बताई जा रहे हैं? नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो यार इस पे सिंपली मेरा ये वाला आंसर है कि हम थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली इस तरह से कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ना अपने कंपेटिटर्स को ढूंढें, रादर देन ये कि हम जो पिंटरेस्ट पे नज़र आ गया है या हमारे इर्द गिर्द की जो एजेंसीज़ वो कर रही हैं उसको देखें। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी बात होती है कि आप देखें इस चीज़ को, बट अगर आपने ग्लोबली सोचना है तो आप जितना ज़रा रिसर्च करेंगे ना कि आपके कंपेटिटर्स इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसको फिर जब आप समझेंगे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका एक एक्सपोजर बिल्डअप होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप जब इस डिफरेंट लोगों को स्टडी करेंगे और उनका वर्किंग स्टाइल जो है उसको स्टडी करेंगे तो उससे आपका जो है जहन में बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। और वो होगा एक बड़े लेवल पे आपने एक रिसर्च किया, आपने एक सोचा है, और देन अब एक अपने ही लोकल लेवल के अंदर एक प्रॉब्लम को देखें। प्रॉब्लम किसी भी किस्म की हो सकती है, लाइक ये कि एक बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको नहीं पता है कि उनकी वर्थ क्या है, ठीक है, और आप उन लोगों को समझें और उन लोगों को सॉल्यूशंस दें, ठीक है, उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने सोचा है। मिसाल के तौर पे यार, एक जिस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ रवायती लोग हैं जो रवायती तरीके से काम करते हैं, ठीक है, लाइक हर इलाके की एक स्पेशलिटी होती है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर वज़ीराबाद के अंदर जो जितने भी ये वेपन्स हैं, लाइक स्पेशली बात कर रहा हूँ उनकी चाकू, छुरियाँ, तलवारें, ठीक है, स्वॉर्ड्स वगैरह,
इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर हम देखा जाए कि इनके पास ना उस तरह से सेलिंग पावर नहीं है, ठीक है, इनको अपने आप को मार्केट नहीं करना आता, मगर इनका हुनर, ठीक है, और इसी तरह से बहुत से इलाकों के अंदर हर इलाके की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक कल्चर होता है और अपना एक स्पेशल हुनर होता है जिसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने, मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आनी है, उसको मार्केट करना है, ठीक है। और यही वजह है कि ब्रांड बिल्डअप ना होने की वजह से उनको अपने आप को नहीं करना आता। तो हम उन लोगों के पास जा सकते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम को समझ के देन हम उनकी ब्रांडिंग करें, उनको शेप दें और एक नया आइडिया जो हमने स्टडी किया इंटरनेशनल लेवल पे, अपने अंदाज में, अपने वे में, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपना एक्सपीरियंस है, उसको मिक्स करके एक नया क्रिएटिव आइडिया लेके आएँ। इस तरह से हम जो है थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली करके एक अच्छा आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस आइडिया को बहुत अच्छी तरह से मार्केट में पुश करो और आपको सक्सेस मिले। एक चीज़ मैं रैप अप कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हम फर्स्ट टाइम जो है एक पॉडकास्ट जो है, मैं कभी खुद लाइटें लगाया करता था, मुझे याद है यूथ क्लब के अंदर, और उस वक्त कभी गुमान भी नहीं था कि यार मैं भी क्या कहते हैं एक पॉडकास्ट करने के लिए बैठूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ना हमारे पे ये एहसान है। और मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि ये इंसान का तो खुश नहीं होता, तौफीक तो अल्लाह ताला की होती है, ठीक है, मगर आपकी तरफ से अल्लाह ताला ने जो आपको फ्री विल दी है ना, वो यही है कि अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दी है। उस फ्री विल को अगर आप जितना अच्छा यूज़ करोगे और जितनी मेहनत करोगे ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाब करेगा।